तो विधानसभा की कार्यवाही के दौरान प्रदेश में विद्युत आपूर्ति को लेकर विधायक इंदिरा मीना ने प्रश्न उठाया और कहा कि बिजली कटौती हो रही है, उसका क्या समाधान है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में 3 जेईएन की जगह एक ही काम कर रहा है। मैं जेईएन की फोन कॉल डिटेल की जांच की मांग करती हूं क्योंकि वह किसी का फोन कॉल रिसीव नहीं करती। तो इस पर मंत्री का जवाब आया कि वर्तमान में 5000 मेगावाट सोलर से आपूर्ति की जा रही है, तो बाकी विंड से आपूर्ति हो रही है। और मंत्री का जवाब आया कि वर्तमान में 25 से 28% बिजली की डिमांड बढ़ी है, जिसके चलते 2 से 3 घंटे कटौती करनी पड़ रही है। तो दिन में पूरी बिजली दे रहे हैं, लेकिन डिमांड बढ़ने की वजह से रात में कटौती हो रही है। केंद्रीय उपक्रमों से भी बिजली ली जा रही है। मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि वर्तमान में 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली जा रही है। बिजली कटौती को लेकर सदन में विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। मुझे सिर्फ इतना था कि मेरे जो जेईएन लगा रखे हैं उनकी आप कॉल डिटेल निकला के जांच कराओगे कि नहीं कराओगे, और आप लाइट दिन के बजाय रात में दोगे या नहीं दोगे, और लाइट की कितना कितना ये बता दो, प्रोडक्शन कितना है और कितना खपत है, ये दोनों चीज आप बता दें। सदस्य ने पूछा है कि इनके जेईएन इनका कॉल डिटेल, ये माननीय सदस्य और जो भी आपके टेक्निकल हेल्पर हैं उनकी भी हम जांच करा देंगे। वो पुराने समय के लगे हैं, उनकी आदत ठीक करने का हम प्रयास करेंगे, उनकी जांच भी कराएंगे, कॉल डिटेल भी निकलाएंगे, और अनियमितता हुई है तो उनको हम जांच के बाद में दोषी पाए जाने पर सस्पेंड करने का भी काम करेंगे। तो कांग्रेस विधायक इंदिरा मीना ने सदन की कार्रवाई के दौरान प्रश्नकाल में बिजली कटौती को लेकर सवाल किया, जिस पर विपक्ष ने हंगामा किया। तो वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी इस सवाल का जवाब सदन में दिया। विद्युत आपूर्ति को लेकर विधायक इंदिरा मीना ने प्रश्न उठाया था कि बिजली कटौती हो रही है तो उसका समाधान क्या है। और सहयोगी अधिराज सिंह नरुका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अधिराज, विधानसभा की कार्रवाई के दौरान इंदिरा मीना ने बिजली आपूर्ति को लेकर प्रश्न उठाया था, क्या कुछ विशेष रहा उसके बाद? देखिए, आज की सदन में सबसे बड़ा मुद्दा रहा बिजली कटौती और फ्यूल सरचार्ज को लेकर सदन में गूंज सुनाई दी। जैसे ही प्रश्नकाल की शुरुआत हुई और कुछ लोगों ने बिजली कटौती को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने आवाज उठाई, लेकिन इंदिरा मीना का बिजली विभाग से संबंधित सवाल था, प्रश्न था। उसमें उनके क्षेत्र में किसी जेईएन की नियमितताओं से जुड़ा सवाल था कि जेईएन जनप्रतिनिधि का सवाल नहीं उठाता है, और लाइट कटौती का वहां पर विषय था उस क्षेत्र विशेष में, खासतौर पर किसान उपभोक्ताओं से जुड़ा। इस दरमियान भी कांग्रेस के तमाम विधायकों ने, विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने को लेकर और जिस तरीके से लगातार बिजली कटौती हो रही है। और उस दरमियान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूले ने भी हस्तक्षेप किया कि बिजली कटौती, एक तरफ मंत्री बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं कि इस तरीके से बिजली को लेकर प्रोडक्शन किया जा रहा है, फिर क्या कारण है कि बिजली मिल नहीं रही है, शहरों में कटौती हो रही है, गाँव में बहुत ज्यादा बुरे हालात है। लेकिन उस दरमियान बहुत ज्यादा हंगामा प्रश्नकाल में देखने को नहीं मिला। लेकिन शून्यकाल के दौरान नोहर से जो कांग्रेस के विधायक है अमित चाचान, उन्होंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मामला उठाया और उन्होंने कहा कि गाँवों में त्राहिमाम वाली स्थिति हो रही है, बिजली कटौती से आम जनता बहुत परेशान है और ग्रामीण जनता सरकार से जवाब मांग रही है। जिनमें कांग्रेस विधायकों ने जमकर नारेबाजी भी की और फिर उसके बाद में शाहपुरा से जो कांग्रेस के विधायक हैं मनीष यादव, उन्होंने पर्ची के माध्यम से फिर बिजली कटौती का मुद्दा उठाया और उन्होंने इस दौरान जो जिस तरीके से बिजली कटौती हो रही है और फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है उसको लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस के तमाम विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे कि जो सरकार बिजली पानी दे नहीं सके वो सरकार निकम्मी है, इस तरीके के नारे लगाए गए। और फिर जो विधानसभा अध्यक्ष है आसन, उन्होंने व्यवस्था दी कि आप सभी लोग चेयर पर विराजें और इस पर जो बिजली जिस तरीके का मुद्दा है इसको लेकर एक दिन सदन में विशेष चर्चा कराई जाएगी। बिजली पर जो भी सदस्य अपनी बात रखना चाहें रखें, पूरा एक दिन बिजली पर रखा जाएगा। बावजूद इसके कांग्रेस विधायकों ने सदन में बिजली कटौती को लेकर और फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने को लेकर पूरी तरीके से नारेबाजी की और बिजली को लेकर आज पूरे सदन में हंगामा रहा।
तो ये आज इस पूरे सदन में रहा। और अभी लंच ब्रेक चल रहा है विधायकों के लिए, जो पहली बार राजस्थान में ये पहल की गई। इससे पहले लंच ब्रेक नहीं होता था। उसके बाद में सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। अनुदान मांगों को लेकर अगर देखा जाए तो आज दोनों ही काफी महत्वपूर्ण विभाग है, एक जल संसाधन और एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये किसानों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। इसकी बात की जाए जल संसाधन, तो जल संसाधन में जिस तरीके से भी हाल ही में ईआरसीपी की बड़ी सौगात दी गई है, लेकिन इस पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि एमओयू अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतनी बड़ी योजना है, इतनी बड़ी सौगात है, तो उसका एमओयू सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर भी अनुदान मांगों पर जब चर्चा होगी तो सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। इसके साथ ही ईआरसीपी की तर्ज पर डब्ल्यूआरसीपी वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसी नहर परियोजना की मांग जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही है, हाल ही में बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौड़ और बेराराम सेवल ने उठाई थी, तो वो मांग भी इसमें देखने को मिल सकती है। तो ये आज कुछ जो रहा सदन में बिजली को लेकर हंगामा रहा, और अब अनुदान मांगों पर चर्चा 2 बजे से शुरू होगी। जी चारू। ठीक है, बहुत शुक्रिया धीराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी पहुंचाने के लिए।